मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से मत्ती रसूल की अंजील पढ़ेंगे। उससे पहले छोटा सा एक गीत का सिर्फ शुरुआत जो है वो गा के अपने दिलों की ज़मीन को खुदावंद के लिए तैयार करते हैं। फिर एक छोटी सी दुआ करेंगे और खुदावंद के कलाम की तरफ चलेंगे। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚਿਆਈ ਦੇ ਰੱਬਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚਿਆਈ ਦੇ ਰੱਬਾ मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा। हालेलुया हालेलुया। बेशक वो हमारी दुआओं को सुनता है और उसी ने हमारे सारे दुखों को दूर कर दिया। खुदावंद के कलाम में लिखा है ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमज़ोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। बेशक हमारे खुदावंद खुदा ने जब वो तजस्सुम होकर ज़मीन पर आए तो हमारी सारी कमज़ोरियां ले ली और हमारी बीमारियां उठा ली, अपना पाक लहू बहा दिया। और आप जब बाप हम पे नज़र करता है, पाक यहोवा यरी हमारी तरफ देखता है, तो उसे हमारी गंदगी नहीं बल्कि अपने बेटे का पाक लहू नज़र आता है। सो बेशक हम उसी के लहू में बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं और उसी से आज़ाद हुए हैं, क्योंकि बेटा जिसको आज़ाद करता है वो सच में आज़ाद हो जाता है। सो आए खुदावंद के पास आए, खुदावंद के हजूर झुकें, अपने दिलों की बंजर ज़मीन में इस बीज को लेने के लिए उस ज़मीन को तैयार करें ताकि हम 100 गुना फल लाने वाले हों। उसके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील, द बुक ऑफ मैथ्यू, उसका चैप्टर नंबर 23, बाब 23, और उसकी 1 से लेके हम पढ़ेंगे 15 आयात तक। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम बेशक बहुत ही मीठा कलाम है, लेकिन ये झंझोड़ देने वाला कलाम है। अगर हम इससे गौर से पढ़ते हैं, अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी का आईना समझ के पढ़ते हैं और हम इसको सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि इसको अपना रास्ता जानते हैं, इसको अपनी रोशनी जानते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह नूर है और बेशक वो कलाम मुतजस्सम हुए हैं। सो आज हम जब इस कलाम को, उनके मुंह की बातों को जो उनके रसूलों के ज़रिए से हम तक पहुंची हैं, जब हम सुनते हैं तो बेशक हम अपने दिलों को सख्त ना करें, जैसा कि इसराइलियों ने मरीबा में अपने दिल को सख्त किया था। आज हम अपने दिलों को खोलें और अपने खुदावंद के कलाम को एक्सेप्ट करें और अपने आप को तैयार करें उसके लिए। यसाया नबी की तरह कहें कि खुदावंद जी मैं तैयार हूँ, खुदावंद जी आई एम अवेलेबल, ताकि हमारा खुदावंद हमें उस तरह से इस्तेमाल कर सके जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है इस दुनिया में। सो कुछ लोगों से जब हम बात करते हैं तो हम सुनते हैं कि हमें तो कभी शरीर तंग नहीं करता, हम पर तो कोई किसी भी किस्म का जो है अम, हम पे तो किसी किस्म की टेम्पटेशन नहीं आती, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सो अगर कोई अपने आप को समझता है कि वो कायम है तो बेशक वो अपने आप को और मजबूत करे, क्योंकि जब हम कायम होते हैं तो गिरने के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं। सो हम अपने आप को हमेशा झुकाए रखें ताकि हमारा बाप वक्त आने पे हमें सरफराज करे। क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं और ये समझना शुरू हो जाते हैं कि हमें कलाम के मुकाशफे आ गए हैं या कलाम के भेद आ गए हैं, तो फिर हम में और फरीसियों में, फ़कीयों में, सदूकियों में कोई फ़र्क नहीं। और ये बात हम सबके लिए है। ऊंचे दर्जे के पास्टर्स और खुदा के खादमीन से लेके मुझ जैसे और आप जैसे निकम्मे लोगों के लिए,
क्योंकि बेशक उसने निकम्मे और बेवजूद लोगों को चुन लिया है, दुनिया के हाकिमों को ठुकरा के। क्योंकि जब हम अपने आप को बड़ा समझना शुरू हो जाते हैं, जब हमें स्पिरिचुअल प्राइड आ जाती है, जब हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि हमें कुछ समझ आने लगी है, तो बेशक हमें कुछ भी नहीं आता। हम खुदावंद के कलाम को 10,000 दफ़ा भी पढ़ेंगे, तो जब 10,000 एक दफ़ा पढ़ेंगे, हम उससे नई चीज़ सीखेंगे। हम उस गहराई में जब डूबेंगे तो हमें और समझ आता जाएगा। हमारे लिए कभी भी इनफ नहीं है इस कलाम को समझना, और हम कभी भी इस बात पे बोस्ट नहीं कर सकते कि हमें कलाम में से कुछ आता है। हम निकम्मे खादिम हैं, हम निकम्मे लोग हैं। जब हम खुदावंद की किसी बात को बयान करें तो हम अपने खुदावंद पर फ़ख्र करें, क्योंकि ये कलाम उसका है। सिर्फ ज़ुबान हमारी है, ये कलाम उसका है, पाकरू उसका है जो हमें समझाता और ये तौफीक देता है कि हमारे मुंह से अल्फाज निकले। ये सारी कुवत और ताकत उसकी है। सो बेशक हम आज खुद को फरीसियों और फ़कीहों और सदूकियों के ख़मीर से अलग करें, और देखें कि खुदावंद यीशु मसीह उनके बारे में क्या कहता है। क्योंकि जब हमें लगता है कि हमें शरीर तंग नहीं कर सकता, और हम आजमाए नहीं जाते, और हम बहुत ही सीधे तरीके से चल रहे हैं, तो फिर हम अपने आप को असेस करें, क्या हम और शैतान एक ही सिमत में तो नहीं चल रहे, क्या एक ही डायरेक्शन तो नहीं। क्योंकि जो एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, शरीर तंग नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है मेरे ही रास्ते पे जा रहे हैं। वो उनको छेड़ने की कोशिश करेगा, उनको गिराने की कोशिश करेगा, जो खुदावन के सुकड़े रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज शरीर या हमारा एनिमी धाड़ता और ढूंढता है कि फाड़ खाए, और वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करते हैं खुदा की, जो खुदावन के हुक्मों में, खुदावन की मोहब्बत में, खुदावन के लहू के नीचे जो है कायम रहने की कोशिश करते हैं, उसी के फजल से, उसी के पाकरू से, उसी की रास्तबाजी से। क्योंकि हम कौन होते हैं कि खुदावन में कायम भी रह सकें, जब तक हमें खुदावन का फजल ना मिले, जब तक खुदावन हमें ना चुन ले, जब तक खुदावन हमें अलग ना कर दे। हमें इतनी ताकत नहीं कि हम गुनाहों से किनारा कर सके, बेशक जब तक उसका पाक रूह हमें मलामत ना करे और हमें सिखाए और समझाए ना। सो आज हम अपने आप को असेस करें कि क्या हम शरीर के रास्ते पर तो नहीं चल रहे, कि शरीर और हम बड़े कंफर्टेबल हैं। क्योंकि जब हम यस्सु की तालीमात को जान जाते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं, वो हमें झंझोड़ती हैं, वो हमें हिला के रख देती हैं। बेशक खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम मोहब्बत है, और उन्होंने मोहब्बत सिखाई हमें एक दूसरे से करने के लिए, लेकिन उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए उन लोगों के लिए जो खुदावंद के कलाम को उसी तरह पेश नहीं करते जिस तरह खुदावंद का कलाम है। सो जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उस वक्त यस्सु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधे पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते हैं और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ए रियाकार फकीहो और फरीसियो,
तुम पर अफसोस के आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। अरे आकार फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस के तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज्यादा सजा होगी। ए रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के एक मुरीद करने के लिए तरी और खुशकी का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नुम का फर्जंद बना देते हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो और खुदावंद का बड़ा शुक्र हो। सो हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के सख्त अल्फाज को जो उन्होंने फरीसियों के लिए, फकीहों के लिए इस्तेमाल किए। उन्होंने लोगों से कहा कि फकीर और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, उनकी बातें मानो और वो जो कहते हैं करो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो बताते तो शरीयत में से थे, वो बताते तो खुदावन के कलाम में से थे, खुदावन की किताब में से थे, सारे हुक्म वही जो खुदावन की तरफ से मिले हैं। वो बातें तो अच्छी करते थे लेकिन उन पे अमल नहीं करते थे। वो भारी बोझ जो इस कलाम का बोझ है, वो काम जिनके ज़रिए से शरीयत में ये कहते थे कि हम इन कामों के बायस बचाए जाएंगे, वो काम वो खुद नहीं करते थे लेकिन लोगों से कहते थे और एक्सपेक्ट करते थे और उनको डराते थे कि तुम लोग खुदावन में अपने आप को जो है खुदावन के लिए पाक बनाने के लिए ये सब कुछ करो, वरना खुदावन का गजब जो है वो तुम पे भड़केगा। और बेशक लोगों को बताने में और लोगों को समझाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन वो खुद इन चीज़ों पे अमल नहीं करते थे। वो इबादत खानों में आला कुर्सियाँ चाहते थे, बाज़ारों में सलाम चाहते थे कि लोग उनको बड़ा कहें, लोग उनको बड़ा समझें। आज हम जब बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो हमें फरीसियों और फकीहों की और सदूकियों की रूह नज़र आती है उनमें, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि हमें सलाम किया जाए, हमें बड़ा किया जाए, हमें रेवरेंट कहा जाए, हमें मुबारक कहा जाए, हमें खुदावंद में बड़ा समझा जाए। लेकिन जब तक आप किसी में फरोतनी ना देखें, किसी में खुदावंद का झुकाव ना देखें, हलीमी ना देखें, हम्बलनेस ना देखें जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कैरेक्टर में था, सो आप उसमें खुदावंद के रूह के फलों को तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि हलीमी खुदावंद की तरफ से आती है। खुदावंद को प्राइड पसंद नहीं है, चाहे वो स्पिरिचुअल प्राइड ही क्यों ना हो। हम फख्र करें तो अपने जिंदा खुदावंद पे फख्र करें, उसके कलाम पे फख्र करें, उसके पाक रूह पे फख्र करें। हम खुद पे क्यों फख्र करें? हमारा खुद पे फख्र बनता ही नहीं। हम हैं क्या? गुनाहगार जिनकी सरिश्त गुनाह है, जो खाक है, जिन्होंने खाक में लौट जाना है। और हमारे काम तो हम सोचों में गुनाह करते हैं, ना चाहते हुए एक दूसरे से बात करते करते गुनाह कर देते हैं, एक दूसरे का दिल दुखा देते हैं, ना चाहते हुए एक दिन में ना जाने कितने गुनाह कर देते हैं और कितनी दफा खुदावंद के हुक्मों को तोड़ते हैं। लेकिन वो बड़ा मेहरबान है, जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं हमें माफ़ कर देता है, अपने लहू में फिर से छुपा देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी सलीब को बार बार जलील करें। हम अगर उससे मोहब्बत रखते हैं तो वो कहता है जो मुझसे मोहब्बत रखता है मेरे हुक्मों पे अमल करता है, वो मेरे पीछे चलता है। सो आज हम अपने खुदावंद के पीछे चलें, आज हम उसके हुक्मों को समझें, इसलिए नहीं कि उन हुक्मों को मान के हमने अपने आप को बचाना है, जिस तरह शरीयत के मातहत फरीसी और फकीही लोगों से कहते थे कि तुम लोग शरीयत पे अमल करके खुद को बचा सकते हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लहू ने हमें बचा लिया है, लेकिन उसकी मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में, जिसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना बेटा बख्श दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने, जबकि हुकूमत उसके कब्जे में रखने की चीज थी, लेकिन उसने अपने कब्जे में न रखी बल्कि हलीम हो गया। और यहाँ लिखा है कि आसमान के नीचे हमारा जिस्मानी बाप है, उसके अलावा हम किसी को बाप ना कहें, क्योंकि हमारा एक ही बाप है जो आसमानी बाप है। हम किसी को मेडिएटर ना बनाएं, किसी शख्स को, किसी इंसान पे भरोसा न रखें, क्योंकि हमारा मेडिएटर एक ही है और वो मसीह है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो अपना ही लहू लेके किबरिया के दाहिने हाथ जाके जा बैठे। और बेशक उन्हीं के लहू से हमें शफात मिली है, वही हमारे हादी हैं। हम खुद को खादिम ना कहें, बड़ा ना कहें, बल्कि
एक दूसरे का भाई और बहन समझे, इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए बहुत हम्बल हो जाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उस शाम जब उन्होंने पकड़वाए जाना था, उन्होंने अपनी रोब को बांधा और पानी लिया और अपने शागिर्दों के पाँव धोए। वो जानते थे इनमें से एक मुझे आज पकड़वाएगा, इनमें से जो है एक मेरा इनकार करेगा 3 दफ़ा, सारे तितर-बितर हो जाएँगे, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, मैं अकेला सलीब पे बाप के काम कहे हुए काम को और उसकी फर्माबरदारी को सरअंजाम दूँगा। लेकिन फिर भी वो मोहब्बत दिखाई, वो हलीमी दिखाई, वो खुदावंद थे। आसमानों को छोड़ के ज़मीन पे आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी शागिर्दों के पाँव धोए, हमें नमूना दिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि अगर तुम दूसरों के जो है बड़ा बनना चाहते हो, तो उनके खादिम बनो, उनकी खिदमत करो, उनके पाँव धो। इसी तरह तुम्हारा अजर आसमान पर बड़ा किया जाएगा। और अगर आज हम चाहते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमसे प्यार करे, किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने खुदावंद की मोहब्बत के लिए हम छोटे बन जाएं, ताकि हम अपने खुदा को पसंद आ सकें, वो हमें अजर दे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। वो फकीर और फरीसी अपने हाथों पर तावीज़ बांधते थे, तौरेत पूरी लिखी हुई किताबें छोटी छोटी तावीज़ बना के यहाँ बांधते थे। उनके उनके कपड़े, उनके चोले, उनके चोगे बड़े खूबसूरत और जो है चौड़े रखते थे। वो अपने आप को सदर नशीनी कुर्सियों पर रखते थे, सलाम चाहते थे, बड़ा बनना चाहते थे। और इतनी बड़ी जो है बात लिखी है, ये एक मोकाशवा है जो आज भी है। ना तो वो खुद दाखिल होते थे खुदावंद की बादशाही में, ना दूसरों को दाखिल होने देते थे, क्योंकि वो ना तो खुद उन बातों पर अमल करते थे, ना ही उनके देखने से लोग उनके कैरेक्टर में खुदावंद को देख पाते थे। इसीलिए लोग भी उन पे स्टम्बल होते थे, लोग ठोकर खाते थे, और वो भी जो है अमल नहीं कर पाते थे। और ए रियाकार फ़कीर और फरीसियों, तुम पर अफ़सोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुशकी का दौरा करते हो। आज भी यही होता है, बड़े-बड़े पास्टर्स, बड़े-बड़े खुदावंद के खादिम दूर-दूर से आते हैं, और ना वो खुद खुदावंद को बाज़ दफ़ा जानते हैं, और आके दूसरों को, जिनको वो मुरीद कर लेते हैं, जिनको वो अपने पीछे कर लेते हैं, वो खुद भी जहन्नुम के वारिस ठहरते हैं, और उन लोगों को भी जहन्नुम का वारिस ठहराते हैं, क्योंकि वो खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करते उस तरह, जिस तरह उनको खुदावंद के पीछे चलना चाहिए, उसकी मोहब्बत में, उसकी सलीब को बार बार जलील करते हैं। उसकी मोहब्बत में जब हम रहते हैं, चलते हैं, खुद को हम छोटा कर लेते हैं, तो हमारे काम, हमारी बातें दिखावे के लिए नहीं, खुदावंद की मोहब्बत के लिए होती हैं। आज हम अपनी खुदावंद के साथ उसकी मोहब्बत में जिएं, उसके कलाम की खुशखबरी को आगे पहुंचाएं। हमें मुफ्त मिला है, हम मुफ्त दें। हम अपने खुदावंद की मोहब्बत में कायम रखें, खुद को कलाम के ज़रिए से। ना खुद जहन्नुम के वारिस बने और ना दूसरों को बनाएं। कलाम को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें, वो बातें ना पेश करें जो हमें कंफर्टेबल लगती हैं, और हम वही कंफर्टेबल बातें आगे पहुंचा दें, क्योंकि उनको इस चीज़ का बाज़ दफ़ा डर लगता है कि लोग उनके चर्चिस को छोड़ के चले जाएंगे। चाहे हम थोड़े लोगों को खुदावंद का कलाम सुनाने वाले बने, क्योंकि हर रूह खुदावंद के कलाम को जिस तरह वो है बर्दाश्त शायद ना कर पाए कभी कभी, लेकिन जब खुदावंद दिलों और रूहों पर काम करता है तो रूहें चाक होती हैं, दिल चाक होते हैं, लोग अपने दिलों को खोलते हैं और कलाम को सुनते हैं। सो हमें खुदावंद का कलाम सच्चाई बताता है, और हम आज सच्चाई को आगे पहुंचाएं। सच्चाई खुदावंद के कलाम में है, हम उसको तोड़ मरोड़ के पेश ना करें, अपने दिल की मर्जी से पेश ना करें कि जिस तरह हमें लग रहा है, नहीं, बल्कि जिस तरह लिखा है, जिस तरह लिखा है कलाम को, उसी तरह आगे पहुंचाएं और पेश करें, जिस तरह हमारा खुदावंद चाहता है। यर्मिया नबी के दिल में कलाम, यर्मिया नबी कहते हैं कि आपका कलाम मेरे दिल में आग की तरह है जो जलता रहता है। और जब लोगों पे जजमेंट आती थी तो वो बोलते थे कि
कि तलवार है, काल है, वबा है। हालांकि झूठे नबी यिर्मयाह नबी के दौर में उठ उठ के कहते थे कि सलामती है, सलामती है, सलामती है, लेकिन खुदावंद कहते थे कि लोगों से कहो कि सलामती नहीं है, काल है, वबा है, तलवार है। आज हम भी देखें, बेशक उसकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, बेशक उसका फजल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इस वक्त को पहचानें, हमारे आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, गुनाह किस तरह बढ़ रहा है। सो हमारा खुदावंद गुनाहगारों को आज भी बुलाता है। वो टैक्स कलेक्टर्स के साथ, गुनाहगारों के साथ, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ बैठना, उनको सिखाना और समझाना पसंद करता था, क्योंकि वो जानता था जब उसकी आवाज़, उसके मुंह के अल्फाज उन लोगों के पास जाते थे तो वो उनके दिल टूटते थे, उनकी रूहें जो है उस उन अल्फाज को लेती थी और बेशक वो काम करती थी और वो फिर से गुनाह नहीं करते थे। खुदावंद ने जिसको भी कहा यही कहा कि तेरे गुनाह माफ़ हुए और आगे से गुनाह ना करना, क्योंकि इब्ने आदम गुनाहों को माफ़ करने की ताकत रखता था और रखता है। और बेशक वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, लेकिन वो हमें ये नहीं कहता कि गुनाह में पड़े रहो। वो हमें कहता है तौबा करो, तौबा करो, चाहे हम उस वक्त गुनाहगार ही हैं। हम सच्चे दिल से उसको पुकारें, तौबा करें, वो हमें बचा लेता है, छुड़ा लेता है। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हम नहाई हुई सूरनी की तरह दोबारा उसी दलदल में जाके गिरें। आज वो चाहता है कि अगर उसने हमें अपने लहू से साफ किया है, पाक किया है, तो और हमें अलग कर दिया है, तो हम सेट अपार्ट हो जाएं। बेशक बाज लोगों को ये रास्ता बोरियत का रास्ता लगता है, सुकड़ा रास्ता लगता है, रास्ता लगता है। खुदावंद का रास्ता आसान नहीं। खुदावंद की तालीमात झंझोड़ती हैं। खुदावंद की तालीमात दिलों पे जो है दो धारी तलवार की तरह लगती हैं, जो के बयान करने वाले को भी काटता है और सामने वाले को भी काटता है। सो बेशक आज हम इस दो धारी तलवार से अपनी सारी गंदगियों को काट के फेंक दें खुदावंद के नाम से, और खुदावंद में कायम हो जाए, ताकि हमारा बाप आसमानी हमें आखिरत की ज़िंदगी के लिए, जिसने अपने बेटे को भेज दिया, आज उसने हमें बुलाया है, हम सिर्फ बुलाए हुए ना रहे, हम चुने हुए बन जाएं। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज हम अपने बाप आसमानी की बादशाहत में जाने की तैयारी करें। ये थोड़े से दिनों की ज़िंदगी है, बहुत लंबी होगी तो 80 साल की होगी, 90 साल की होगी, लेकिन यूं रेत की तरह, हवा की तरह, पानी की तरह गुजर जाएगी, और फिर हमेशा की ज़िंदगी में रोना और दांतों का पीसना रह जाएगा। सो आज हम अपनी रूहों को तैयार करें उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए, बाप के साथ वक्त गुजारने के लिए, यीशु मसीह के पास जाने के लिए, ज़िंदगी का ताज पाने के लिए, हमारा नाम किताबे हयात में चला जाए। आज हम इन चीज़ों पे गौर करें, ना कि इन चीज़ों पे कि हमारे पास मुरीद कितने हैं, लोग कितने हैं, हमें सुनते कितने लोग हैं, हमें जानते कितने लोग हैं, हम कितने लोगों को पसंद आते हैं। बेशक हम लोगों को पसंद आने के लिए खुदावंद का कलाम नहीं सुनाते। हम को खुदावंद ने बोझ दिया है, खुदावंद के कलाम का बोझ, उसकी रूहों को बचाने का बोझ, उसके कलाम को बयान करने का बोझ, उसकी प्रस्तिश करने का बोझ, लोगों को लोगों की रूहों पे काम करने का बोझ। सो आज उस बोझ को लेके चलें, और लोगों को पसंद आए ना आए, बेशक खुदावंद का रूह जब काम करेगा तो लोगों पे काम करेगा, उनकी रूहों पे काम करेगा, उनके दिलों पे काम करेगा, उनके दिल बदलेंगे, वो आज़ाद होंगे और वो खुदावंद की तरफ मुड़ के वापस आएंगे। लेकिन हम अपना काम करें, खुदावंद की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करें, खुदावंद के कलाम को सच्चाई से पेश करें, उसको ना तोड़े ना मोड़े, ना ही अपने कानों की खुजली के मुताबिक और ना ही दूसरों के कानों की खुजली के मुताबिक, कि लोग इस कलाम को सुन नहीं सकेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के कलाम की मीठी बातों को भी आगे पहुंचाएं, क्योंकि वो बड़ी ही मीठी हैं, और खुदावंद के कलाम की वो बातें जो खुदावंद ने हमें तैयार करने के लिए, ईमान में कायम रहने के लिए बताई हैं, वो सब भी आगे पहुंचाएं। बेशक हम ईमान से भी जीते हैं,
हम ईमान में कायम रहते हैं और खुदावंद हमें अपने आप में कायम रखे, लेकिन हम उसके कलाम में कायम रहें, उसके कलाम में चलते हुए, उसके ईमान में चलते हुए आखरत की तैयारी करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे, और हम जल्द मिलेंगे दोबारा। खुदावंद के कलाम को आगे और आगे और आगे, बहुत आगे पहुंचाते जाएं। हम किसी से एक लफ्ज़ सुने, हम उसको आगे पहुंचाएं, ताकि खुदावंद के कलाम की बिशारत सारे कौमों तक पहुंच जाए, ताकि उसके आने का वक्त जो कि नज़दीक है हम उसकी तैयारी में गुजार सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। आमीन।